मियाँ बीवी हैं जी, और वही हो रहा है जो मियाँ बीवी में होता है, झगड़ा। ना तू परेशान है ना मनने को जवाब दे रही है, बता तो दे गाड़ी है कहाँ? जहां भी हो तन्ने इससे क्या। ओहो, कहीं मार दी है या वर्कशॉप में है या खुदा न खास्ता चोरी हो गई है, बताओ। शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात तो अच्छी कर ले। गाड़ी मार तो नहीं दी। अरे मेरी अपनी गाड़ी है, जब मर्जी हो मारू या ना मारू गाड़ी को। अरे गाड़ी चोरी भी होगी तो तन्ने इससे क्या, तेरी जेब से थोड़ी लाई थी, मेरे बाप आपने मुझे जहेज में दी थी। एक तो हर बात में तैमन्ने ताने देना शुरू हो जाती है। अली साहब ये है कौन? कोई कार चोरों का जोड़ा है? अरे तू कौन है मोबाइल पीने वाले? अरे साहब, आपने खबर नहीं सुनी? एक खातून को गाड़ी जहेज में मिली थी, उसको शौहर उसका चलाने नहीं देता था गाड़ी, और खुद उसके मजे लेता था, तो उसने तंग आके वो गाड़ी अपने बाप को वापस भेज दी। अली भाई, ये गाड़ी मैंने जहेज में मिली थी, मैं चाहे कुएं में फेंकूं या अपने बाप को वापस करूं, ये कौन है पूछने वाला? ताना देने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। ना तू बड़े फूल बरसावे है। मैं गाड़ी चलाती हूँ तो हाय हाय गाड़ी कहीं मार ना दियो, हाय हाय तुझसे ओवरटेक नहीं होना, हाय तो फुटपाथ पे चढ़ा देगी, तू दुकान में ठोक देगी गाड़ी, हाय सिर्फ गाड़ी तुम्हें चलानी आवे, हम नहीं चला सकते गाड़ी। तुम्हारे पास तो अब भाई है गाड़ी, वो भी मेरे जहेज में। हम तो बचपन से गाड़ी चला रहे हैं और बचपन से गाड़ी देख रहे हैं। वो तो आपकी आवाज की घनगरज से पता चल रहा है कि गाड़ी आपके जहेज में आई थी। क्या फायदा अली भाई गाड़ी का जहेज में लाने का, चलाने तो ये मुझे देता नहीं। इसलिए कि तुम्हारा मिजाज जो है ना गाड़ी वाला नहीं है, एक मिनट में आपे से बाहर हो जाती हो। मुझे हमेशा यही फिक्र रहती है कि किसी ने तुम्हें ओवरटेक किया या सामने आ गया, एक मिनट में तुमने ठोक देनी है। ऐसे आपा मैं माफी चाहता हूँ, आप बहन है हमारी। नहीं तो पहले आपा क्यों कहा? अच्छा चले बहन बेटे कुछ कह देता हूँ, ना कहें आपा, छोड़ दे आपा को। ये तो आपके वालिद साहब की मोहब्बत है अपनी औलाद से कि उन्होंने आपको जहेज में गाड़ी दे दी, वरना आपकी हरकत और सकनात और जो पर्सनैलिटी है वो तो सीधी सीधी ऊंटनी का दूध बेचने वाली है। अबे ऊंट गाड़ी के ड्राइवर। नहीं नहीं सुनो भी और फील भी करो कि गड्डी मिल किन्ना नु गई है। अली भाई मैंने तो सारी जिंदगी अपने बाप के घर गाड़ी पे ऐश करी। स्कूल में जाती थी तो गाड़ी पे जाती थी, कॉलेज में गई तो भी गाड़ी पे गई। अच्छा, इसके घर में रुखसत हुई तो गाड़ी पे ही हुई थी। यो तो मरियल से घोड़े पे बैठ के आ गया था मुझे लेने के वास्ते। ऐसे भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, आप क्यों गए जी घोड़े पे बैठ के इनको लेने के लिए? गौर करें चिंची की सवारी है। अबे वो लड़ाई में बिला वजह चपेड़े खाने वाले, सुना नहीं? सारी जिंदगी गाड़ी पे ऐश करी है। ओ बेगम, अब वो हालात नहीं रहे, बहुत सख्ती हो गई है और तुम फौरन तो पैनिक हो जाती हो। याद है पिछली दफा भी तुमने ब्रेक मारने की बजाय चीख मार दी थी और गाड़ी ठुक गई थी। लो बताओ, चीख क्या मैंने एक्सीडेंट के खौफ से मारी थी? और क्या गाड़ी में से कॉकरोच निकल आया था? खैर ये तो सब जानते हैं कि अगर आपके आगे खातून गाड़ी चलाती हुई जा रही है जी, तो आप एहतियातन, वो ऐसी खौफ वाली बात नहीं होती, मगर एहतियातन आपको लेडीज वाली गाड़ी से 250 मीटर पीछे रहना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर खवातीन जो होती है ना जी, वो चलती हुई गाड़ी में डिसीजन लेती हैं, यानी मोड़ के ऊपर जाके उनको पता नहीं चलता कि सजे जाना के खबे जाना। और सेंटर में ब्रेक लगा के तो फिर मैप खोल के देखना शुरू कर देते। उन्नी देर नू पिछो शुरू हो जाता काम, पा पी पू पा। बिल्कुल ठीक, यही मसला इसका है भाई साहब। सड़क के बीच में ब्रेक मार के पिछली सीट से पर्स उठाने लग जाती है। इसी तरह इसने एक दफा ब्रेक मारी और बाइक वाला पीछे से आके ठा लगा। उल्टा मुझे कहती है नीचे उतर के इसको मारो और इससे नुकसान पूरा करो। और भाई साहब बाइक वाले की मूछें मूली मूली जितनी बड़ी थी। ओहो, मूली के साथ पत्ते भी थे। पता ये सब्जी वाले की तफसील। यार आपकी सारी बातें अपनी जगह, मगर ये भी तो ज्यादती है ना कि गाड़ी उनके वालिद ने उन्हें जहेज में दी हुई थी और चलाते आप फिरे हैं। ओ जी ठीक है, इसको ही मिली थी गाड़ी, मगर चलानी तो सड़क पे होती है ना। अब हर बंदा इसके सोहर जैसा तो नहीं, हर टाइम इसकी बेइज्जती बर्दाश्त करे और जब ये आए तो वो साइड पे हो जाए।
हाय और खास तौर पे अपना अली मुमताज साहब, हमारे पाकिस्तान में तो ना जी खवातीन जितनी भी यहाँ पे ड्राइविंग करती हैं, जी 90% खवातीन जो हैं उनको ना ट्रैफिक सिग्नल्स का पता होता है, ना उनको पता होता है उसूल क्या है ट्रैफिक के, सड़क पे चलने का क्या तरीका है। हाँ जी सर। वो बस गाड़ी चलानी किसी ग्राउंड में सीख लेती हैं, उनका बाप या भाई या खामद उनको सिखा देता है, जबकि लाइसेंस भी उनको यकीनन 50% से ज्यादा सवारी से ही मिला होता है। जी हाँ। ओए अब ऐसे ऐसे वाकयात यहाँ सुनने को मिलते हैं कि हैरानगी होती है। वो एक लतीफा मेरा हाल है पाकिस्तान पे बड़ा फिट आता है। जी वो एक खामद देख रहा था ना घर में खबरें, अच्छा तो उसने खबरों में देखा, उसने फटाफट अपनी बीवी को फोन मिलाया जो गाड़ी लेके बाहर निकली हुई थी। अच्छा उसने कहा खबरें चल रही हैं, ध्यान से जाना। वो एक कोई बेवकूफ गाड़ी वन वे लेके जा रहा है और वो भी मोटरवे पे। तो कहती है हाँ यहाँ तो बड़ा खौफनाक मंजर हुआ है, मैं अकेली सिर्फ सही जा रही हूँ, बाकी सारे ही उल्टी तरफ से आ रहे हैं। तो उसी की गाड़ी की खबर चल रही थी। सुन रही हो। अरे इससे क्या पता होगा गाड़ी के असूलों का, लकड़ के घोड़े बनाने वाले को। यानी चौथी जुगत जो इन्होंने की है उससे साफ पता चलता है कि इनको जहेज में गाड़ी अल्लाह वास्ते दी है बाप। इतनी मोहतात खवातीन हो ना ड्राइविंग के मामले में, मर्द नहीं होते। वैसे बात तो इनकी ठीक है। बरतानिया की न्यूकासल यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये पता चला है कि खवातीन मर्दों की निस्बत बेहतर ड्राइव करती हैं। अच्छा जी हाँ, इस स्टडी में कहा गया है कि खवातीन का ड्राइविंग करते हुए किसी भी चीज का रद्द अमल देने का वक्त मर्दों की निस्बत ज्यादा बेहतर था। खवातीन में यह अमूमी तौर पर 2.45 सेकंड था, जबकि मर्दों में यह 2.63 यानी कि 2.63 सेकंड था। वाह अली साहब मैं माफी चाहता हूं, ये न्यूकासल यूनिवर्सिटी की तहकीक हो सकती है और वो गोरों के मुतालिक हो सकती है। जी यानी वहां पे जो गोरी खवातीन है ना, वो वाकई इतने एतमाद के साथ चला रही होंगी वहां पे गाड़ियां। जी जी पाकिस्तान में जो खवातीन बेचारी हमारी माएं बहनें बेटियां गाड़ियां चलाती हैं ना, हाय हाय आपको नहीं पता कि उनके येन में क्या क्या चल रहा होता है। अव्वल तो वो बड़ी मुश्किल से घर से निकलती हैं, सारे घर दा काम काज छड़ के उत्तर ड्राइविंग करदे उन्हां दे येन च ਇਹ भी आ रहा हुंदा कि किधरे पप्पू पिछों साबन ना खा लवे। या उनके येन में ये भी आ रहा होता है कि मैं तो बाहर निकल आई हूं, कुक किधरे चोरी कोफ्ते ना खा जावे। या उनके जेन में ये भी आ रहा होता है अगर पप्पू का अब्बू घर है तो किसी नाल फोन ते गल्ला ही ना करन दिया होवे। या उन बेचारियों के जेन में ये भी चल रहा होता है कि हमसाई भी घर थी, वो कहीं हमारा दरवाजा ना खटका ले। तो इससे क्या है यार? नहीं, हमसाई का दरवाजा खटकाने का उनको कोई खटका नहीं होता। हाँ। ये सख्त खटका होता है कि किधरे दरवाजा खोलने वास्ते पप्पू दा अब्बू ना आ जावे। यार एवं फजूल बातें ना करो जीजी। अच्छा जी अली साहब, ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी औरतों को अच्छा ड्राइवर कह रही है? जी बिल्कुल। स्टडी में यह भी मालूम हुआ है कि मर्द ड्राइवर्स तेज रफ्तारी के अलावा खतरनाक रास्तों का भी इंतखाब करते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए तो खवातीन के बजाय मर्द ड्राइवर्स के हादसात की तादाद भी ज्यादा थी। और यार वो करते हैं गोरे खतरनाक रास्तों का इंतखाब। हमारे यहाँ के मर्द ते मेन सड़क लो जाते ने सीधा। उन्होंने बेचारे डर ही होंदा है मैं निक्की सड़क ते पाया ते अगों को मोटरसाइकिल रोक के ते पिस्तौल ना कढ़ लवे। ओ भाई, रिसर्चर्स ने बताया कि घड़ों में गाड़ी लगने के वाकयात में खवातीन की शरह मर्दों से कम थी, जी। जबकि यकदम ब्रेकिंग के वाकयात में खवातीन की शरह 16.9%, जबकि मर्दों में ये 22.8% थी। हाय सुन रहे हैं ना? अब तो अंग्रेज भी कह रहे हैं कि औरतें गाड़ी अच्छी चलाती हैं। वो अंग्रेजों की औरतें अच्छी गाड़ी चलाती हैं, हमारी औरतें सिर्फ घर अच्छा चलाती हैं। हाय भैन जी ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਾਨ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਕੱਢੋ। भाईजान गाड़ी चलाते चलाते लिपस्टिक लगाना शुरू हो जाती है। हाय वाकई ये तो मसला है। अब इसी को लेकर दुबई में कानून बन गया है कि अगर ड्राइविंग करते हुए कोई मेकअप करेंगी खातून तो उनको 1000 दिरहम जुर्माना होगा। अरे मेरा ख्याल है गाड़ी चलाते हुए खवातीन का बाकी में